नमस्कार, जय सीएलसी, जय माता दी। दोस्तों, 16 जुलाई आज हम लोग बीकानेर शहर के बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला जो बच्चा हमारा सीएलसी का बच्चा भी हमारी भांजी भी है। मरडाटू आपका ननिहाल है, जिंदर शेखावत बनासा की हमारी भांजी है, तो हमारी 22 घराए बैठे हैं। तो आप देखें, आप निकिता राठौड़ हैं, आप दादी हैं, आप दादी माँ हैं और आप मम्मी हैं और आप हमारे काजला जी हैं, बीकानेर सेंटर के सेंटर हेड, आपके पड़ोसी निकिता के, और आप हमारे बहादुर जी हैं, फिजिक्स की फैकल्टी हैं बीकानेर ब्रांच के। तो बात शुरू करते हैं। आपके पापा श्री भंवर सिंह जी हैं, राठौड़ साहब हैं, जो आसाम में आर्मी में पोस्टिंग है, तो आसाम में भी है ना, तो हम उनसे वीडियो कॉल से बात का प्रयास भी करेंगे। दादो साहब हनुमान सिंह जी हैं, जो आप गांव रहते हैं, आपका गांव है डे मैं बताऊं, जो हम सीकर से नागौर आते हैं तो नागौर से पहला गांव डे है, एक बड़ा गांव अपने आप में। तो वापस से मैं बात को शुरू करता हूं। 16 जुलाई 2025 आज हम लोग बीकानेर शहर के बच्चों से मिलेंगे, जिसमें बीकानेर सीएलसी के बच्चे भी मिलेंगे, सीकर सीएलसी के बच्चे मिलेंगे। ये जो गुड़िया बैठी है, बच्ची जो बैठी थी किताब, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में मरडाटू, ये आपका ननिहाल है। तो आपके मामो साहब बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, उनके खूब व्हाट्सएप आते रहते हैं, आज भी उनसे बात करेंगे हम। तो देखा जाए तो ये हमारे स्टूडेंट भी है और हमारी भांजी भी है। तो हमारी बहन के घर हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव को। और पापा जी भंवर राठौड़ साहब हैं, जो आर्मी में हैं, और दादो साहब हनुमान सिंह जी हैं, जो डे गांव में रहते हैं। डे फिर से बता दूं मैं, नागौर से पहला गांव है सीकर रोड पे। निकिता ने 10th किया आर्मी स्कूल से, आर्मी स्कूल फादर आर्मी में, तो अच्छा आर्मी स्कूल बीकानेर का, यहीं से बीकानेर से किया ना। आपका स्कोर था 84%। उसके बाद आपने 11th 12th में यहाँ से किया 90% के साथ। उसके बाद 2023 में आपने 12वीं के साथ पहली बार नीट का एग्जाम दिया, तो आपकी रैंक 1 लाख के आसपास आई। तो देखा जाए तो 1 लाख से जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है। तो निकिता की जर्नी स्टार्ट हुई 1 लाख से। फिर 2024 में निकिता यहीं बीकानेर में एक लोकल कोचिंग में रही, आपकी रैंक 60,000 रही। फिर आप अपने मामो साहब के कहने से, हमारे जितू बना के कहने पे आप सीएलसी ज्वाइन किया। 2025 में आपने सीएलसी को क्लासरूम ज्वाइन किया और अब घर यहीं है। तो कितना दूर पड़ता है सीएलसी यहाँ से? 20 मिनट का। तो अपना खुद के ट्रांसपोर्ट से आप सीएलसी बीकानेर जाते थे। और आज आपके 541 नंबर के साथ आपकी 16,868 रैंक है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा के हमारी बच्ची की हौसला अफजाई करें। तो आप एक सोच के देखो, और आप 3 बहन भाई हैं, बड़ी निकिता है, फिर छोटे दोनों ट्विंस है, कर्णपाल बैठा है जो कॉलिंग के लिए गया। कर्णपाल हमारी आरके स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, और खुशबू जो है, खुशबू कहाँ स्कूल गई हुई है क्या? खुशबू आर्मी स्कूल में पढ़ती है। 3 बहन भाई हैं, फादर आर्मी में है, एक बीकानेर की सी स्कीम बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी सी कॉलोनी में। आपने जिंदगी कितनी अच्छी होती है, गांव में हम लोग पैदा होते हैं, फिर पढ़ लिख के नौकरी लग जाते हैं, फिर शहर में आराम से। और जिन घर में आप देख लो दादी दादा सब लोग रहते हैं, उन घरों के एक वाइब बहुत पॉजिटिव होती है। इस घर में घुसते ही लगता है कि हम किसी बहुत एक पवित्र से स्थान पे हम लोग आ गए। और इन घरों के बच्चे बहुत संस्कारी होते हैं। यही लोग हैं जो आगे चल के, और हमारे आपके मामा साहब का वीडियो कॉल आ गया, मैं उनसे बात ही कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ हुकुम। आपके आदेश की पालना हो गई है। लो चलो बढ़िया बढ़िया। और बस बढ़िया। लो भाई साहब से भी कर लो, सब बैठे हुए हैं। अब 2 मिनट बात हो सकती है आपसे? हाँ सर, बात हो सकती है 2 मिनट? चलो, तो आप लाइव में हो, बोलो क्या कहना चाहोगे। आपकी भांजी डॉक्टर बन रही है निकिता, क्या कहना चाहेंगे, बताएं। तो परिवार के लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर स्तर पर आप एक अच्छा कार्य कर रहे हो। सीकर के लिए देख लो, बीकानेर के देख लो, भी राजस्थान के लिए देख लो। आप राजस्थान के लिए बहुत एक अच्छा रिजल्ट रहा आपको। तो बीकानेर में भी अच्छा रहा है, सीकर में भी आपकी कोचिंग का अच्छा रहा है। और मैं तो कहूँ जय सीएलसी, राजस्थान सीएलसी जय। थैंक यू ब्रदर। ओके, तो ये हमें जितू बनासा का फोन आया, आपकी भांजे, आपके कहने से आपने सीएलसी एडमिशन लिया, और इनकी बात भी रही और हमारी बात भी रही। आज हमारी बिटिया 16,000 के रैंक के साथ नीट आपने क्रैक किया। हाँ, जो दोनों बहन भाई की बात चल रही थी, तो कर्णपाल आर के स्कूल में पढ़ रहा है, 12th में है,
मैथ है बायो है? बायो से पढ़ रहा और खुशबू आर्मी स्कूल से पढ़ रही है। तो ये एक परिवार की कहानी है और जहाँ भी जाते हैं तो मेडल्स तो खैर कहने की बात ही नहीं, मेडल तो होते ही होते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप मन से अपना काम करें, पढ़ाई करें, तो आप चाहे बीकानेर सीएलसी हो चाहे सीकर सीएलसी हो। मैं निकिता से पूछना चाहूँगा कि इसकी सुबह से लेकर शाम तक की क्या दिनचर्या रहती थी, और जिस दिन आपका एडमिशन हुआ इस साल सीएलसी में, उस दिन से लेके और 4 मई तक आपकी क्या दिनचर्या रही, आपने कितने टेस्ट दिए, उसके भी हमारे पास व्हाट्सएप आ गया है। तो बेटा जी, आपने पूरी साल में 62 टेस्ट दिए हैं और एक अच्छे टेस्ट होते हैं टारगेट के बच्चे के, और बायो केम में आपका स्कोर है 575 है देखो, और आपका एग्ज़ाम का स्कोर आया है 541, 575, जबकि लास्ट ईयर कट ऑफ 650 थी, आज कट ऑफ 525 है। फिर भी इस साल हमारे टीचर्स ने पेपर का लेवल ऐसा ही लिया था कि पेपर ऐसा ही बम फटने वाला आएगा। तो 575 आपका स्कोर था। आप इस टफ पेपर में भी अपने आप को अच्छा मेंटेन कर गए और आज आप 541 के साथ एक बहुत अच्छी कॉलेज आप जा रहे हैं। तो मैं चाहूँ निकिता बेटा, आप अपनी पूरी एडमिशन से लेके और 4 मई तक की पूरी अपना शेड्यूल बताएं बेटा। जय सीएलसी। मैंने जब पिछले साल एडमिशन लिया था तो शुरुआत में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा था, क्योंकि पिछले साल मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा जोर आता था क्लास में बैठने में, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई और यहाँ पे सेल्फ स्टडी का भी था इंतज़ाम, तो फिर घर पे मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। तो मैं 7 बजे आती थी कोचिंग और 1:30 बजे तक वहीं पे क्लासेस लेती थी। उसके बाद आधा घंटा मैं उधर ही लंच करके उधर मैं शाम 5:30 या 6 बजे तक रोज़ रुकती थी। ये मैंने एक ट्राई करा था कि चाहे मेरा वहाँ पे बैठने का मन ना हो, फिर भी मैं बस रुकती थी वहाँ पे। तो मैंने बहुत ही मुश्किल से हुआ होगा कि मैंने कभी मिस करा और मैं जल्दी घर आ गई थी। और फिर जनवरी लास्ट में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था और उसके बाद जितने भी ये टेस्ट सीरीज हुई थी उसके मैंने कोशिश करी मैं जितने दे सकूँ उतने दूँ। मैंने शायद से 1 या फिर 2 टेस्ट मिस करे थे और फिर आखिर वाले मैंने थोड़े नहीं दे पाई थी। मैंने लास्ट 1 हफ्ते तक पेपर नहीं दिए थे, क्योंकि जो मैंने लास्ट पेपर दिया था उसमें मेरे 650 नंबर हो गए थे। तो मुझे लगा अब मैं थोड़ी और वापस रिवाइज कर लूँ, तो मैंने सारे पेपर दिए थे इसके अंदर। आपका एडमिशन कब हुआ था, डेट जाना है साहब, कब लगभग कब गए थे? अगस्त एंड के अंदर। अच्छा, लास्ट फेज में गए थे और अगस्त में आपका एडमिशन हुआ, फिर भी 26 जनवरी को आपका कोर्स पूरा हो गया था। क्या कोई कुछ टॉपिक छोड़े गए? नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं। अब यहाँ ब्रांच की बात भी करनी पड़ेगी मेरे को, देखता हूँ यहाँ इन लोगों ने क्या काम किया है, भी लाइव में बात कर लेते हैं। क्या कभी कोई पेपर ऐसा आया कि यहाँ कोर्स पूरा नहीं हुआ हो? नहीं, कोर्स हो क्या हमने जो प्रिंटेड चीज दी उसको पूरा नहीं किया हो? नहीं, हो जाता था। बस यही मैं चाह रहा था। मतलब ब्रांच हो चाहे कहीं भी हो, शेड्यूल साहिल के चैम्बर से चलता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सीकर में 2 प्रकार की संस्थाएं हैं, एक लोकल है, एक बाहर की ब्रांचेज है। लोकल है उनके पास तो माफ़ी चाहता हूँ, कुछ बुरा नहीं कहता किसी के बारे में, पर ना स्टडी मटेरियल होता है ना आपके पास शेड्यूल होता है। मेरे को 2 टॉपिक अच्छे लगते हैं तो मैं उनको 2.5 महीने पढ़ा दूंगा, फिर मेरा को टॉपिक कमज़ोर है तो उसको मैं स्विप कर दूंगा। और बाहर की जो ब्रांचेज हैं तो वो इस प्रकार से कि वहाँ जो लोग बैठ रहे हैं वो सेंटर हेड इस तरह से कि उनका बच्चों अटैचमेंट ही नहीं है। हमारे यहाँ काजला जी हों चाहे हमारे बहादुर जी हों, पूरी टीम जो है ना वो बच्चों की बहुत केयर करती है। आप सोच के देखो, ये बेटी लोकल है, शानदार घर है, एसी लगी हुई है, सारी व्यवस्था है ना, फिर भी ये सीएलसी रहती थी। आपने खुद कहा है कि 7 बजे घर से गई, 7 से 1 तक क्लास ली, फिर वहीं लंच किया और लंच करके वहीं सेल्फ स्टडी कैंप में बैठ के पढ़े और शाम को 6:30 7 अपने घर आ गए। और पेरेंट्स का विश्वास देखो कि क्लास के बाद भी बच्ची वहाँ बैठी है, पेरेंट्स बोर्ड स्पीकर हैं। तो सोच के देखो मेरा स्टाफ कितना केयरिंग है, कितनी जिम्मेदारी के साथ हम काम करते हैं। केवल 6 घंटे पढ़ा के छोड़ने का नाम सीएलसी नहीं है। सुबह 7 से 7 ये बच्ची 12 घंटे संस्था के साथ रही। सीकर में तो आप जानते हो रात होती ही नहीं है, वहाँ तो पूरी दुनिया अलग है। वहाँ तो फिर रात को 7 से 12 बच्चे फिर बैठ के पढ़ने लग जाते हैं। तो पूरा टाइम पे सिलेबस हुआ, सारे नोट्स आपको टाइम पे मिले, एक साथ मिल गए सारे मेरे ख्याल से, तो नोट्स तो सारे एक साथ ही मिल गए, एडमिशन सारे मिल गए होंगे। और आपने एक बात देखी होगी निकिता कि हमारे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो विशेष रूप से केमिस्ट्री फिजिकल सबका पीछे सॉल्यूशन दे रखा है। तो कई बार हर क्वेश्चन को डाउट काउंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोर्स आपका कंप्लीट हुआ, टेस्ट आपके हुए, 60+ टेस्ट आपने दिए, टारगेट में 60 बहुत होते बेटा जी। क्या कहना चाहेंगे आप? 12 महीने सीएलसी रहे, पढ़ाई तो अच्छा है ही, कहने की बात ही नहीं, रिजल्ट आपके सामने हो तो तब रिजल्ट आपका निकला है।
हाँ, एक बात तुमने बड़ी प्यारी कही कि मेरी 60,000 रैंक थी, तो पिछली बार मुझे जोर आया, बिल्कुल कई बच्चों को आया था, क्योंकि पिछली बार क्या पता है 2024 में एग्जाम देख के हंसे थे, रिजल्ट देख के रोए थे। इस बार एग्जाम देख के रोए और रिजल्ट देख के हंसे, क्योंकि पिछले 650 नंबर कूदते कूदते आए होंगे और इस बार नंबर आए 550, तो रोते रोते आए करीब करीब बच्चे, बट रैंक आ गई। तो मैं अक्सर बात कहता हूँ कि कंपटीशन में सिलेक्शन रैंक से होता है, नंबरों से नहीं होता है। और आपको याद हो हमारे इस बार के पेपर के लेवल थे वो इस बार जो नीट का पेपर आया उसके आसपास हमने रखा, बट हमें विरोध का सामना करना पड़ता था। बच्चे बात नहीं करें भाई, विरोध का सामना करना पड़ता कि इतना हार्ड क्यों दे रहे हो, ये तो एग्जाम आते ही नहीं। बट साहिल नहीं मानता था किसी, वो कहता नहीं मैं हार्ड दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कर लेना। जैसे वो एग्जाम आई 4 मई के 5 को गवर्नर साहिल सर सही थे, हिंदी हमारे कई बार स्टाफ के साथ ही कहते वो हार्ड पेपर क्यों दे रहे बच्चों को, एग्जाम तो आते नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आदमी यदि बादाम को छीलना सीख जाए मुंह पे अपना छीलने का दिक्कत है। तो उसी की देन रही कि आज 1600 प्लस बेटा बेटी CLC से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहा है। कोई 2-3 चीज नहीं की था, पढ़ाने का काम तुम करेंगे वो हमारी ड्यूटी का पार्ट है, लेकिन पढ़ाने के अलावा पापा से वीडियो कॉल हो गया क्या बेटा, हो तो लिया ना पापा, हो सकता है हाँ लिया वीडियो कॉल हो जाए तो लिया। और पहले पापा बताना कि श्रवण जी आए हुए हैं, वो सिर्फ वो बात करेंगे लाइव में बात करेंगे, बात बताना उनको। कोई ऐसी 2-3 चीज जिनको लगा यार हाँ अच्छा इंस्टीट्यूट होता ना यार, ठीक है, कोई 2-3 बात। मुझे एक तो ये लगा था कि जैसे नीट अपने आप में बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ना ही इतना नहीं, आपका मेंटल स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन देखे बहुत ही डर लगता है कि इतने सारे बच्चों में चाहिए। हाँ, तो ये मुझे लगा कि यहाँ पे सारे ही टीचर्स और पूरा जो CLC बीकानेर था बहुत ही यहाँ पे चिल था, बहुत ही कूल माइंडेड था। बहुत बहुत धन्यवाद टीम को भाई। यहाँ पे मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा था कि मैं पीछे रह रही हूँ, अरे अब कैसा होगा। और जो मैंने पिछली साल आपको लगा कि हमारी कोई केयर कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे मुझे कभी लगा ही नहीं था। मैं कोचिंग में, मुझे घर जैसा लगता था और वो पूरे दिमाग में ऐसा सेट ही। काजला जी का दिखाओ, ये काजला जी आपके माधु जी आप सबकी मेहनत है भाई। मैं तो घर सिर्फ सोने के लिए आती थी और मैं तो वहीं पे रहती थी पूरे दिन भर। ये मेरा गेस्ट हाउस था, वो घर था मेरा। इस साल तो पूरा क्या बात है यार, इससे बड़ी बात के बच्चा क्या कह सकता है कि मेरा घर तो गेस्ट हाउस है, मेरा संस्था मेरा घर है। और मुझे यहाँ के टीचर्स का लगा। तेरी मम्मी ने पूछा नहीं कभी कि तुम पढ़ती है, बैठी रहती बात करती है, ऐसे जो मैं पूछती है? नहीं। हर माँ टिपिकल होती है, माँ सबकी होती है ना। हाँ भाई भैया पढ़ाई करते हैं बैठे रहते हो, ऐसा कभी पूछा होगा? नहीं, मेरी मम्मी को शायद से नहीं है वैसा। ये मुझे लगता है कि ये प्रिविलेज मिला हुआ है मुझे कि मैं कुछ भी करूँ तो मम्मी को लगता है कि सही कर रही छोड़ियो बैठे बात तो नहीं कर रही हो, ऐसा जो मम्मी हर मम्मी का डायलॉग होता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। हुकुम, जय माता दी। जय माता सर, जय माता जी की। मैं आपके घर आया हुआ हूँ, देखो बेटी निकिता के पास बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल साहब। सर मैं आपको फेसबुक लाइव पे ले रहा हूँ, आपकी बेटी डॉक्टर बन, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो क्या कहना चाहोगे आप सबको? देखो इसमें बच्चे की मेहनत है और मैं बच्ची का ध्यान भी देता है और इसी बच्चे की मेहनत है और इसी ने टाइम पे बिना गाइड किए पे और टीचर की गाइडलाइन पे काम करती रही, अच्छी मेहनत और आज इसी का और ठीक हो? बस एकदम बढ़िया साहब। थैंक यू सर। पूरा मैं क्रेडिट साले साहब है। आज जितुमना से बात होगी मेरी, उनसे लाइव मेरी बात होगी, उनसे वीडियो कॉल से बात हो गई। तो लाइव देख रहे हैं, वो इस समय लाइव भी देख रहे हैं फेसबुक पे। ठीक है सर, ठीक हुकुम, जय माता दी। थैंक यू। तो ये आपके फादर साहब हैं जो अभी आर्मी में है, आसाम है ना? तो आपके मामोसा का रोल हमारे जितु बना कर रहा, उनकी गाइडेंस रही। मैंने कहा ना कि महाभारत में जंग अर्जुन ने लड़ी, बट सच है श्री कृष्ण ना होते तो अर्जुन कुछ नहीं कर पाते। श्री कृष्ण से मेरा मतलब यहाँ है जो राह दिखाता है। गीता क्या है? यदि हम देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित कोई मोटिवेशनल लेक्चर है ना तो गीता है। और आपको पता होगा विश्व में सबसे ज्यादा भाषाओं में कोई पढ़ा जाता है ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कहूंगा इसको एक तरह से मैं, तो गीता है। और गीता से बड़ा कोई मोटिवेशनल, कहते हैं ना कि जिंदगी जियो तो कृष्ण की तरह जियो। बचपन में जिया
तो कन्हैया के नाम पे जिया, जवानी जी तो कृष्ण के नाम के जी, और जब ज्ञान दिया तो उनसे बड़ा उपदेशक नहीं हो सकता। हर उम्र में एक जिंदगी भगवान कृष्ण ने जी। निकिता के इस महाभारत का मतलब प्रतियोगी जो परीक्षा है, इसके कृष्ण इसके मामोसा है। तो ताली बजाएं हमारे भाई के लिए भी। निश्चित रूप से आपने सही राह दिखाई, आज आप एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ निकिता बेटी, तो आपका कोचिंग आप रहते थे, ये तो गेस्ट हाउस के रूप में आपके, इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट किसी संस्था के लिए हो नहीं सकता जो लोग लाइव देख रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? और सर मैं ये टीचर्स के लिए बताना चाहती हूँ कि मैंने जब पिछले, मैं किसी और दूसरी कोचिंग की बुराई हाँ, नहीं कर रही करनी हूँ। भी नहीं अपने को। मैं बस ये कह रही हूँ कि कुछ टीचर्स में भी डिफरेंस होता है। जैसे पिछले, ऐसे बच्चे तो बात करते हैं क्लास में, तो हमें टीचर्स कह देते थे कि हाँ तुम बात कर रहे हो ना, इसलिए तुम इस बार रिपीट कर रहे हो। ये चीज शायद से वो चाहते थे कि हम मोटिवेट हो उससे, पर मैं तो बहुत डीमोटिवेट होती थी। और वो कहते थे कि ये जो क्लास में बीच में पिलर था, तो कहते थे ये जो पिलर के पीछे जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका तो ना आज होगा ना कल होगा, और मैं हमेशा उस पिलर के पीछे होती थी। और इस साल भी यही था कि मैं थोड़ी लेट पहुंचती थी, तो मुझे मिलती तो पीछे वाली सीट ही थी। पर ये किसी भी टीचर ने इस साल नहीं बोला कि तुम्हारा नहीं होगा, ये मैंने किसी भी टीचर के मुंह से नहीं सुना था। और ये चीज मैं पहले इतनी बार सुन चुकी थी, इसलिए मुझे दूसरी बस कोचिंग चेंज करनी थी, तो मैं CLC आई, और ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया ही रहा मेरे हिसाब से। तो मैं इस बेटी की बात को इस फैकल्टी साथियों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप क्लास में जो बोलते हैं दोस्तों, आपका एक हर शब्द तैरता है। बच्चा आप में अपने मेंटर को देखता है, अपने गार्डियन को देखता है, वो भाई देखता है, चाचा देखता है, पिता देखता है। जैसे भी आपकी उम्र है बच्चे के साथ, वो उसी रिश्ते में आपको देखता है। आप बिल्कुल यंग है तो आपको वो लड़का लड़की आपको भाई की तरह देखता है, आपकी थोड़ी और उम्र वो आपको चाचा के रूप में देखते हैं, यदि आपकी ज़्यादा उम्र तो एज ए फादर देखते हैं वो आपसे। बहुत गहरी बात कही है। इसलिए आप क्लास में कुछ भी बोलने से पहले आप सोचो, इस गुड़िया ने, निकिता ने, डॉक्टर ने, एक पिलर के पीछे बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, ये कितना हर्ट कर गया। इसलिए हम भैया बेमाता नहीं है, हम किसी का भविष्य डिसाइड नहीं कर सकते। भाई साहब, हम लोग परसों कालू गांव है, एक लड़की के 12th में 50% नंबर हैं, उसके 8000 रैंक नीट में। तो अपन क्या डिसाइड कर सकते हैं? आप सोचो, जब उस आजा कर पड़ा बेटा, जब उस लड़की ने 12वीं पास किया होगा निकिता, उसके जब 50% नंबर आए होंगे, तो क्या कोई सोच सकता है क्या डॉक्टर बन सकती है? फिर 50% कुछ नहीं यार, वो बेइज्जती है, घरवाले कहें क्यों पैसे खराब कर रहे हो। उस लड़की की 8000 पे रैंक है, पूजा जानो। तो आप किसी बच्चे का, इस पर मेरा एक डायलॉग भी है कि भाई आप किसी व्यक्ति को एक सेव दे दो और कहो कि इसको काट के इसके बीज निकाल दो, तो कोई भी आदमी, अनपढ़ आदमी, सेव को काटेगा, बीज काउंट कर देगा। और हम आपको बीज दे दें कि बताओ ये सेव का बीज है, इसका पेड़ बनेगा, बताओ कितने सेव लगेंगे, तो हम क्या कहेंगे? ये तो भगवान जानता है। तो हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा सेव नहीं है कि आप काट के बीज काउंट कर दो, बीज है, उसमें क्या संभावना है कोई नहीं कह सकता। माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी मेरी तारीफ कर देता हूँ। मैं मेरे गांव में रहता था, जब मेरी उम्र थी 15-18 साल, जब मैं एक मास्टर घर में जन्मा, वहां रहा, तो क्या किसी ने कल्पना की थी क्या कि ये श्रवण कभी खड़ा होकर एक सीकर शहर खड़ा, CLC खड़ी करके पूरा शहर खड़ा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता साहब। इसलिए प्लीज मेरी शिक्षक बंधु से अपील है कि बच्चों को आप यदि मोटिवेट नहीं कर सकें तो प्लीज उनको डिमोरलाइज नहीं करें। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी बेटी का कहना है। तो CLC में आपको ऐसा नहीं मिला, सब ने आपको दे बछीट बढ़िया वाला का। एक लाइन में क्या कहना चाहोगे CLC के लिए? मैं तो अपनी पूरी सक्सेस का क्रेडिट मैं CLC को देना चाहती हूँ। मैंने तो लास्ट ईयर सोचा था अब तो नहीं ही होगा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मेरा लक इतना अच्छा नहीं है। पहले चांस में हाँ, मुझे ये लगता था कि ये चीज मुझे क्यों ही मिलेगी, मैंने ऐसा क्या ही करा है कि मुझे ये चीज मिल जाएगी। और इस साल भी रिजल्ट आने से पहले मुझे यही लगा था। तो फिर बहुत ऐसे राठौड़ हो गया था, इतना कमजोर आदमी। इधर देख कहानी, ये लड़कियां दौड़ेंगी बिश्नोई, 2020 में 12th किया इसने, देख 22 में 2 लाख रैंक, 23 में 8000, 24 में 5000, आज 11000 रैंक है। और घर में तेरे तो आर्थिक दिक्कत भी नहीं है, उसको तो पढ़ाए मैंने, रहना खाना फ्री मैंने दिया। आप सोच के देखो भाई साहब, पिता खेती के बोल गरीब सा बिश्नोई परिवार है, मैंने उसको रखा 4 साल गोद, आज डॉक्टर बन गई है। तो वो उसके स्कूल के टीचर ये कह रहे हैं कि साहब कैसे बन गई है, मतलब इतना तो IQ नहीं था। IQ क्या होता है? आदमी में एक विश्वास होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। और तू 1 साल में घबरा गई बोला, और आपकी रैंक अच्छी थी बेटा, ऐसा नहीं है पहले साल में। हाँ, निश्चित बात है, यदि आप चॉइस में CLC होते हो शायद आपका सिर्फ चॉइस में भी हो जाता है, जो टीचर्स का
तो ये सब आप हैप्पी हैप्पी है। एक बात बताओ, हाँ या ना में, आप चॉइस में जो भी आपका फ्रेंड सर्किल था, जो भी आपके साथ लड़कियां थी लड़के थे जिनको आप जानते हो, और जिन्होंने 25 से फिर तैयारी की, उनमें से ऐसे कितने का आपके फ्रेंड हैं जो सिलेक्ट हुए आपके अलावा? काफी है इस बार इस बच्चे। बार तो आपका हाँ। ग्रुप अच्छा सिलेक्ट हो रहा है, हाँ, बढ़िया। काफी जो पिछली बार रह गए थे सब सेट हो गए वो ना, सारे हो गए। इसका वापस ले जाना चाहिए आदमी को ना, सिलेक्ट हो जाते हैं बच्चे। ओके, थैंक यू पुत्र। तो मैं अब बात करना चाहूंगा हमारे बहादुर जी से। बहादुर जी, अपना पूरा परिचय, हमारे आप फिजिक्स फैकल्टी, पूरा परिचय दो अपना और अपनी पूरी कहानी बताओ, आप सेल्स में जुड़े हुए। हाँ, मेरा नाम काशीराम बहादुर है और मैं 2010 में CLC आया था। फिर 11 के लिए मैंने टारगेट की तैयारी की, फिर मेरे को NIT मिली थी लेकिन काउंसलिंग करवा नहीं पाया। फिर वापस मैंने अगस्त 2012 में CLC से जुड़ गया था, वापस पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद कंटिन्यू आज तक CLC के अलावा दूसरी जगह कहीं पे पैर ही नहीं रखा है। तो आप खुश है? एकदम बढ़िया तो तरीके से। बीकानेर, मैं एक बताऊं बहादुर, आपको बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ लाइव में, राठौड़ घर बैठ के। नागणेशी माता इनकी कुल देवी है ना, तो हमारी भी कुल देवी। मैं कड़वासरा गोद का जाट हूँ, तो हमारे बताया था भाई भाट ने कि कड़वासरा गोद के जाटू कुल देवी भी नागणेशी माता है, इसलिए उस माता को प्रणाम करते हुए। अभी आपकी उम्र कितनी हो? 30 कितनी होगी? 30? हाँ, 31। तो 30 हो ना, वही लग रही। आपको अगले 15 साल बीकानेर की शिक्षा के CLC के नाम कर दो। आज के 20 साल बाद इस शहर में सबसे ज्यादा भला आदमी के नाम पे आपकी संख्या हो जाएगी। पैसा तो भैया आजकल कोई कैसे भी कमा सकता है, पैसा तो कमा ही रहे होंगे, कुछ 2 रुपये कमाते हैं। आप बिल्कुल लगातार काम करें। बीकानेर CLC में आपकी पूरी टीम, इस बच्चे ने यार मतलब तो सीकर से बढ़िया तारीफ, मुझे तो आपसे ईर्ष्या हो रही है। हाँ, मुझे तो आप जेल से हो रही बीकानेर रोड से, किसने कितना कुछ कह दिया कि ये तो मेरा गेस्ट हाउस है, वो तो मेरा घर तो मेरा CLC है। जहाँ माँ रहती है उसको गेस्ट हाउस बना दिया अगले ने, और CLC माँ को इन्होंने माँ बना लिया। इससे बड़ी बात क्या है? ये बाबा का आशीर्वाद है। तो बहादुर साहब, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को ये आशीर्वाद भी दे रहा हूँ और चैलेंज भी दे रहा हूँ कि इस साल, मैं लाइव में कह रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड रखेंगे हम लोग, इस साल आपके पास 12th में बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप इतिहास बना सकते हैं, उस इतिहास के, उस महाभारत को आप जीत सकते हैं, उसके कृष्णा बन सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं बहादुर जी के लिए। थैंक यू। काजला जी से मिलाते हैं। आप हमारे काजला जी हैं जिनका खुद का अपना स्कूल, RK स्कूल के नाम पर पिछले 2 साल से आप CLC को आपके नेतृत्व में रन हो रही है। काजला जी, क्या कहना चाहोगे आप CLC बीकानेर के बारे में? CLC, विजय CLC मेरा पूरा सपोर्ट वहाँ से बॉस का शिखर से मिल रहा है और मैं बहुत अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है बीकानेर के अंदर। और जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती है तुरंत मैं बॉस से संपर्क कर लेता हूँ। बॉस मेरे को गाइडलाइन देते रहते हैं और मैं तो मानता हूँ कि इस शिक्षा नगरी के अंदर मैं बॉस को अपना गुरु मानता हूँ। इसलिए मैं CLC से जुड़ने में मेरा बहुत बड़ा ये मानता हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं CLC से जुड़ा और CLC के साथ मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ, इतना अच्छा सिलेबस, इतने अच्छे नोट्स और इतना सपोर्ट एक छोटे भाई के रूप में मेरे को दिया जा रहा है बॉस के द्वारा। जय CLC, विजय। एक मिनट काजला जी, एक तो पहले आपने स्कूल के बारे में बताओ, RK स्कूल कब से स्टार्ट है और इस बार कौन सी क्लास से कहाँ तक, रिजल्ट क्या क्या इस बार के बताओ प्लीज। RK स्कूल 4 जुलाई 2001 को स्थापित की थी और इस बार उसका रिजल्ट 188 बच्चे 90+ हैं। कितने में से, लगभग कितने बच्चों में से? ये हैं करीबन 550 बच्चों में। क्या बात, 550, 200 बच्चा? हाँ, 200। तो हर 5 में 3 बच्चा 90% हाँ पे, क्या बात। और उसमें से 2 बच्चियों ने स्कूटी जो घोषित की हुई थी, 2 बच्चियों को स्कूटी भी प्रोवाइड कराएगी, उनको पुरस्कार दिया गया। और ये प्रेरणा है मेरे को, स्कूल के प्रति भी प्रेरणा आपसे ही बॉस मिली है। मैंने आपके काफ़ी समय से मैं जुड़ा रहता था, वहाँ जाता रहता था, तो उससे मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, सिलेबस संबंधी भी मिला और मुझे जो जुनून के साथ में कार्य करने की जो थी प्रेरणा वो आपसे मिली है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मुझे प्रेरणा यदि आपसे मिलती रही तो मैं 2-3 साल के अंदर, इस साल बीकानेर CLC ब्रांच के अंदर नए इतिहास के खड़ा कर दूंगा और टॉप रैंक निकालने की मेरी तमन्ना है और मैं निकालूंगा। थैंक यू। तो ये हमारे काजला जी है और जो आपको अच्छी स्कूल की आपको तलाश है बीकानेर में, तो आप RK स्कूल जुड़े और 11-12 फाउंडेशन और टारगेट नीट और JEE के लिए है, तो आप CLC जुड़े। पूरी काजला जी और हमारे एक पुनिया जी भी देरासर वाले, वो दोनों भाई मिलके अच्छा काम यहाँ कर रहे हैं। तो मैं मम्मी से बात भी कराऊंगा अभी, आराम से बेटा, आराम से। तो ये हमारा यहाँ का एक राठौड़ों के घर पे हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है और मैं उसके बाद
करणपाल, इससे तो नाराज हूँ मैं, ये हमारे सीएलसी नहीं आया, स्कूल में पढ़ रहा है, इसको तो फाउंडेशन जो नहीं कराया आपने, पैसा को दो। कैसा लग रहा है आपको? अब माइक तो पकड़ रखे। हाँ बेटी डॉक्टर, अपने परिवार में और भी डॉक्टर है क्या पहले से कोई? नहीं कोई डॉक्टर नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। ससुराल में, पियर में, ससुराल में शायद डे गांव में लड़की पहली डॉक्टर क्या बात है। 10,000 घरों की बस्ती है, उसमें पहली डॉक्टर है ये। एक लड़की पहली डॉक्टर है। क्या बात। डे गांव में ये एक ही है। कैसा फील हो रहा? फिर तो आपकी बहुत अच्छा लग वो रहा है ना, टीआरपी बढ़ गई होगी आपकी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये डॉक्टर बनी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे परिवार में नहीं है शायद, ये तो हमारे हमारे जीतू बना का रोल है सारा। देखो उन्होंने सही जगह भेजा, आपके भाई का रोल हो गया। आपको और उसको जाता, आप बड़े भाई हो। नहीं वो तो बात, अच्छा बच्चा है आपको। दो कैसा लग रहा है बेटी डॉक्टर बन रही है, क्या फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है हमारे को, हमारा नाम ऊंचा कर दिया, बहुत बढ़िया है। इसके दादा ही अनपढ़ है, इसके परदादा ही अनपढ़ है। भावुक हो जाते हैं देखो हमारे गार्जियन। आराम से लो, बता नहीं बात। अनपढ़ से कोई बड़ी मां अनपढ़ है, क्या फर्क पड़ता है उससे? मेरी मां अंगूठा टेक रहे, वो कहते रहे मैंने श्रवण को पैदा कर दिया। अरे क्या बात है, बहुत अच्छे है। देखो ये है हमारे परिवार। तो एक बात है भाई साहब, फिर जैसे रिजल्ट निकी तक आया तो उस दिन फिर आपके फोन होता है होंगे आपके पास ऐसे ना? चारों तरफ से फोन आया था। क्यों नहीं था? बहुत फोन आए थे। मैं अक्सर इसने तो 2-3 दिन से खाना ही नहीं खाया था। खुशी में? हाँ, खाना ही नहीं खाया था इसने 2-3 दिन तो। क्या मम्मी भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं रही। हम लोग बोलते खा ले, भूख ही नहीं है अभी। डॉक्टर बहुत बड़ी चीज है, मतलब बच्चों का खेल नहीं है। 25 लाख बच्चे बैठते हैं, बच्चों ने, आप देखो ना शहर में डॉक्टर कितनी अच्छी जिंदगी है। हाँ। आराम से बैठे हैं, अगला आता है, अगला इज्जत करता है, अगला पैसा देता है, और क्या चाहिए परिवार। हाँ, जितेंद्र यहाँ पीबीएम से जुड़ा हुआ था, डॉक्टरों को हम लोग देखते थे। डॉक्टर हमें यही बोलते थे कि बच्चों को ये नीट ही करवाना है, डॉक्टर ही बनाना है, यही बोलते थे यहाँ के डॉक्टर सारे। तो आप इस 12 महीने सीएलसी रही, क्या आपको कभी कोई किसी प्रकार की समस्या आई कभी? कभी क्या सीएलसी के बारे में क्या कहना चाहोगी, बीकानेर सीएलसी के बारे में आप? सीएलसी बहुत अच्छा है, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। कोई भी बात होती है तो फोन करते थे, जवाब देते थे। बच्ची पढ़ रही है कि पूछा तो बताते हैं। नानू राम जी थे, उनको हम फोन करते थे। हाँ, नानू राम जी, नानू राम जी को, नानू राम जी वहाँ के डे के पास के, तो इसके ताऊ जी है फिर वो। हाँ, वो उसका लक्ष्मीसर का है। हाँ, आप पता है नानू राम जी के परिवार के 4 डॉक्टर अपने सीएलसी से। हाँ, नानू राम जी ने ऐसा कुछ बताया था। उनकी बच्ची भी है। हाँ। थैंक यू भाई साहब। तो इसी के साथ अपने लाइव एपिसोड को पूरा करें। हमारे बाकी स्टाफ के साथ ही आए हुए हैं, कोई कौन आए हुए हैं? भारद्वाज जी आए, तो अगले लाइव उनसे बात कर देंगे, अगले लाइव में करा देंगे। तो आज हम लोग बीकानेर रहेंगे, बीकानेर अपने 8 लाइव है। तो पहला स्टार्ट आपके घर से किया। तो दोस्तों आज हमारा बीकानेर राउंड रहेगा। इसी के साथ आज के लाइव को पूरा करते हैं। नमस्कार।